तो सवालों के जवाब इस सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भी आपके लिए कुछ नए सवाल लेके आया हूं। तो देखते हैं, पहला सवाल है, क्या डॉक्यूमेंट्स को जो हमारे जो गाड़ी के पेपर्स हैं, क्या उनको डिजिटल फॉर्म में हम रख सकते हैं? तो हाँ, रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं आप। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिजी लॉकर और एम परिवहन दो ऐसे ऐप हैं जिनमें आप अपने गाड़ी के कागजात को डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं, और जब कभी भी पुलिस चेकिंग होती है तो आप उसको दिखा सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर इनकार करते हैं, मना करते हैं, तो आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश को बता सकते हैं कि भाई ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश मिले हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है, तो आप अपनी जानकारी को मजबूत कीजिए और हमको जाने दीजिए, ये चल जाएगा। ठीक है, तो आप डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। फोटोकॉपी भी रख सकते हैं, ओरिजिनल लेके डॉक्यूमेंट्स लेके चलना जरूरी नहीं है। दूसरा, क्या लोकल में सीट बेल्ट व हेलमेट लगाना अनिवार्य है? तो लोकल और हाईवेज बहुत ज्यादा ये आपके मन में भ्रांति है, मैं समझता हूँ कि गलत फहमी है। पिछले दिनों कुछ व्हाट्सएप पे ऐसे वायरल मैसेज आए हैं कि लोकल पे या लोकल बॉडी जो है या नगरीय निकाय क्षेत्र जो है, नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र है, इनके भीतर आपको सीट बेल्ट और हेलमेट की अनिवार्यता नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई छूट नहीं है मेरे साथियों। आपका लोकल शहर में भी हेलमेट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप टू व्हीलर पे हैं तो, और जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है हेलमेट। साथ ही साथ फोर व्हीलर में आपको सीट बेल्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे लोकल में हो, चाहे हाईवेज में चाहे एक्सप्रेस वे में जाए। ओके, ठीक है, तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया है। तीसरा है, क्या छोटे बच्चे को भी 3 सवारी में माना जाता है? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर 5 साल तक के बच्चे हैं तो उनको 3 सवारी में नहीं माना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी लोग हंसते मजाक करते हुए भी अगर फैमिली जाते रहते हैं, अपने बच्चे को बैठाए रहते हैं बीच में और कहते हैं सर 3 सवारी है, इसका चालान तो नहीं कटेगा, तो नहीं माना जाता है। ठीक है। चौथा है, क्या साइलेंसर चेंज करवाने पर चालान होता है? ये जो हमारे आज के बच्चे हैं, आज यंगस्टर हैं, हमारे देश का जो यूथ है, उस पर ये बहुत ज़्यादा सवाल उनके रहते हैं कि क्या सर हम नई गाड़ी का साइलेंसर मॉडिफाइड करा सकते हैं या चेंज कराएंगे तो कितने डेसिबल तक के? तो मैं आपको बता दूं कि 80 डेसिबल तक की जो ध्वनि है, उसके ऊपर की ध्वनि अगर आपका साइलेंसर दे रहा है तो आप पे ध्वनि प्रदूषण करने पर आप पर जुर्माना किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मॉडिफिकेशन कब जरूरी है? मॉडिफिकेशन के लिए आपको आरटीओ की परमिशन बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। तो साइलेंसर, नई गाड़ी का साइलेंसर चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत न करें। ओके, ठीक है। और 5वां सवाल है कि क्या चप्पल पहनकर ही गाड़ी चलाना चाहिए? तो चप्पल पहन के अगर गाड़ी चलाते हैं तो क्या उस पर जुर्माना होगा? ये मोस्टली बहुत से मेरे हर एक वीडियो पे कमेंट रहते हैं आपके। तो आपको शूज पहनना है, शूज पहन के ही गाड़ी चलाना है, या सैंडल ऐसी पहनी जाए जो कि पीछे से लॉक हो और इस पे पैर सरके ना, आपका संभावना ऐसे फिसलने की ना हो, उनको बहुत उन्हीं को पहने। ठीक है, तो शूज पहन के ही ड्राइविंग जरूरी है और चप्पल पहनने पर आपका जुर्माना हो सकता है। ठीक है, तो ये रहे आज के 5 सवाल, महत्वपूर्ण सवाल। फिर से हम आएंगे आप सबके बीच में सवालों के जवाब के लिए। तो प्लीज़ आप लोग, और मैं अब सभी के जिन्होंने जो सवाल किए हैं, तो मैं सबका नाम भी लिया करूँगा, कहाँ से, किस शहर से, किसने क्या कमेंट किया है, इसके बारे में भी चर्चा करता रहूँगा। ये जो सवाल है, किस किस के सवाल हैं, इसको मैं हाईलाइटेड करूँगा मेरे प्यारे साथियों। लगातार मेरे इस चैनल पर बने रहिएगा, इस सीरीज पर बने रहिएगा, अभी बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। जय हिंद, जय भारत।